विचार बरई हठते भी नहीं विचार बरई हठते भी नहीं विचार। सारी कथा सुना दिया कि हमारे मिथिला की रीति है, धनुष की प्रतिज्ञा यदि पूर्ण हुई तो बिना ही विचार, हे महर्षि फिर मैं विचार नहीं करूंगा, बरही हठ ते ही हठ पूर्वक आपके न चाहने पर भी मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा, जो तोड़ेगा धनुष। इसलिए आप कहते हैं तो जोखिम आप संभालना, अपने बच्चों को, राम लखन को संभालना, अथवा मन ही मन ये कामना है कि काश राम और लखन इन दोनों में से कोई इस धनुष को तोड़ देता। पहले बात कह गए बिना ही विचार बरही हठते, हठ पूर्वक विवाह करना ही पड़ेगा। दृष्टु काम ये कोई ऐसा वैसा धनुष नहीं है जो आए वही देखे। रावण बाण महाभट भार देख सरासन गवा ही, धीरे से देख करके रफू चक्कर हो गए, 9-2-11 हो गए, हाँ गवा ही सीधा चले गए। तिलभर भूमि न सकत छड़ाई, तिलभर भूमि भी जो प्रयत्न किए तो तिलभर भूमि को भी नहीं छुड़ा सके इस धनुष को। इसलिए आप कह रहे हैं तो ठीक है, धनुष अवश्य मैं मंगा देता हूँ, लेकिन ये सब सारी बातें बहुत समय आए लोग रहु चढ़ाऊ खैचत तोरब भाई, रहा देखो मैं अभी तोड़ता हूँ, ऐसा कहने वाले भी आए गए। रहु चढ़ाऊ तोरब भाई, लेकिन तिलभर भूमि ने सकत छड़ाए, तिलभर भूमि नहीं छुड़ा सके। इतना ही नहीं, इस धनुष को देखने के लिए चतुरंगिणी सेना लेकर के राजकुमार लोग आए, 1 वर्ष पर्यंत तक डेरा डाल रखे मेरे मिथिलापुरी को, लेकिन अंत में वे लोग भी पराजित होकर के यहाँ से चले गए। कुछ ऐसे भी राजा थे जो जबरन प्रतिज्ञा तोड़े बिना ही जनक नंदिनी को वर्ण करना चाहते थे, लेकिन वे कुछ न कर सके। देवताओं तक ने हमारी मदद की। श्री रामभद्र भगवान की जय हो। अच्छा, हवन हुआ खीर से, कल भी याद दिला दीजिएगा, भूले नहीं। आप याद दिलाए ढंग से तो हो न गया, थोड़ा ढंग से याद दिलाना पड़ता है, कहना पड़ता है कि कई वो काम छोटे छोटे हो जाते हैं ना, छोटा ही सब कर्म कांड में है, कर्मकांड तो सब है, भंडारा करना ही है, तिथियों की सेवा करनी ही है। और भी याद दिलाया जनकराज ने, वो क्या, एक बार चतुरंगिणी सेना लेकर के राजा लोग आए, बिना धनुष तोड़े ही इनकी बेटी का विवाह कर रहे। देवताओं ने मदद की हमारी, सब तितर बितर हो गए। ये सब भी कथा इसीलिए सुना रहे हैं कि यदि आप सोच रहे होंगे कि वशिष्ठ को मैंने पराजित किया है, अथवा वशिष्ठ जैसे प्रतिद्वंदी हमारे रहे हैं, आयु वशिष्ठों के चेला और आपके भी चेला, दोनों गुरुओं के चेला महापराक्रमी ताटिका की कथा सुना गए ना। मारी सुबाहु का वध करने वाला ये राम लखन विश्वामित्र ने कहा है, तो ये मत जानिएगा मेरी भी बेटी की रक्षा करने के लिए देवता तत्पर रहते हैं। चतुरंगिणी सेना लेकर के देवता उतर पड़ेंगे। एक बार ऐसा हुआ कि अनेक राजा लोग आए, 1 वर्ष तक डेरा डाल दिया, देवता आए और भयंकर युद्ध साहब भाग खड़े हुए। तो ये सब भी दिखा रहे हैं जरा ऐश्वर्य की बात है, केवल माधुर्य की ही कथा नहीं। राजा है ना, राजा में रजोगुण होता है, तो
तो दबेश्वर में भी अपने रजोगुण जरूर प्रकट करेगा, कितना ज्ञान विज्ञान संपन्न हो। इसलिए जनक राज अपना रजोगुण भी व्यक्त कर रहे हैं कि देवता भी हमारी मदद में सेवा में उपस्थित होते हैं। इसलिए हे महर्षि, आपको और इनके गुरुदेव वशिष्ठ को भी यदि किसी प्रकार का कोई बल पराक्रम का अभिमान होगा तो मेरी सेवा के लिए देवता लोग उपस्थित होते हैं। यदि आप कुछ और हुआ कि हम यदि कहीं धनुष दिखाए और आपके चेलों ने तोड़ दिया और कहे कि नहीं 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 नहीं, इसका माता पिता नहीं है, शादी नहीं होगी, देवताओं की चतुरंगनी सेना बुलाकर और अब बड़ा ही हटते ही अब जबरन बिना विवाह किए छोड़ेंगे नहीं। मानस का माधुर्य मैं छोड़ रहा हूँ, वाल्मीकि का ऐश्वर्य है, यह ऐश्वर्य प्रकट कर रहे हैं जनकराज। इसलिए और मानसकार ने भी संकेत में कह दिया है, उन्होंने बड़े ढंग से कहा, बिना ही विचार, कुछ भी विचार नहीं करेंगे कि आप कौन है, ये कौन है, किनके चेला है, क्या है, कुछ नहीं विचार करेंगे। बेटी से विवाह किए बिना नहीं मानेंगे। विवाह करने के बाद जो करना होगा करते रहिएगा, बुलाते रहिएगा वशिष्ठ जी को, चक्रवर्ती जी को बाद में, पहले निर्णय हो जाने के बाद। और हुआ भी यही, धनुष टूटा जयमाल पड़ा, अधिक क्या करें। अच्छा कह देता हूं, यद्यस्य धनुषो रामः कुर्यादारोपणं मुने सुतामयो निजाम सीताम दद्याम दाशरथेरहम। यदि कहीं ये गलती आपके शिष्य से हुई, धनुष को देखने देखने में यदि उठा लिया और धनुष पुराना है, कहीं टूट गया बिना तोड़े ही सही, ठीक है कह देंगे थोड़ी देर के लिए, तो मैं देख रहा था, सोचा कि जरा उठा के हिला गिला करके देख लें। कहीं हिलाने डुलाने में धनुष टूटा, तोड़ने का भले इन्होंने प्रयत्न किया, यदि कहीं टूट गया, तब भी अनजाने में भी यदि टूट गया धनुष, तब तो सुतामयो निजाम सीताम दद्याम दाशरथेरहम। ये दशरथ नंदन राम लखन को मैं अपनी बेटी दे दूंगा, विवाह कर दूंगा। राजा इतने थोड़ी देर के लिए राम प्रेम से इतने उन्मत्त हो गए कि क्या बोलना चाहिए, वो प्रेम व्यक्ति को उन्मत्त बना देता है। राम प्रेम है, राम के मुख माधुर्य का दर्शन करके जनकराज इतने उन्मत्त हो गए, इतनी व्याकुलता हो गई कि मेरी बेटी के योग्य सीता से राम से बढ़कर के कोई और वर हो ही नहीं सकता। यदि, और पहले से समझा दे रहे, यदि यदि ऐसा हुआ छोड़ेंगे नहीं, मतलब पहले से गांठ बांध लिया। अब तो केवल खोज में है कि एक छोटी सी भी भूल हो इनसे, जबरन सीता का विवाह कर इन्हें छोड़ करके अब मेरी बेटी के योग्य कोई और वर नहीं है। यद्यस्य, इसलिए कर यदि 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 यद्यस्य धनुषो रामः कुर्यादारोपणं मुने, यदि कहीं राम धनुष को उठा लिए और उठाने में ही टूट गया आरोपणं मुने, तब सीता अयोनिजाम दद्याम दाशरथेरहम। तब भी वाल्मीकि रामायण तो यहाँ तक, तोड़ने की तो बातें, उठा भी लिया और उठाते उठाते कहीं पुराना ये धनुष टूट गया। ये टूट गया वाली बात तो मैं जोड़ रहा हूं। महर्षि वाल्मीकि कहते उठा भी यदि उन्होंने लिया, देखो भर, उठाना मत, हाँ बोल दीजिएगा कि केवल देखेंगे, छुएंगे नहीं, उठाएंगे नहीं। यदि कहीं आरोपणम उठा भी लिया इन्होंने, तब भी मैं सीतामयो निजाम नित्याम दद्याम दाशरथेरहम। मतलब इस भाव से आप सबको ये बात हृदय में समझ में आ गई होगी कि जनक कितने राम प्रेम में उन्मत्त हो गए हैं। श्री राम भद्र भगवान की जय हो।
विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, अब बार बार एक ही बात कह रहे हो। आपसे मैं कई बार कह दिया कि मेरा राघव केवल देखना चाहता है, क्या पड़ी है इसे उठाने की। मेरा राघव केवल देखेगा, देखने के लिए आया है। धनुष यज्ञ जे ही कारण होई। और आप दूसरी तीसरी चर्चा करना शुरू कर देते हैं, ये है वो है, फला है, ठेका है, ऐसा है वैसा है। सीधे कह रहे हैं। आप मेरी बात की अनसुनी करके दूसरी चर्चा करने लग जाते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जनक के सामने अपने रूप माधुर्य को रामभद्र ने ऐसा प्रकट किया है कि जनक राज व्यामुग्ध हो गए हैं। प्रभु को देख करके उनका व्यामोह इतना हुआ है कि क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये सब विस्मृत हो रहे हैं। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखाने। विश्वामित्र ने पुनः कहा कि आप राम जी को धनुष दिखा दीजिए। धनु दर्शय रामाय इति हो वाच पार्थिवम। बार बार कहे जाने पर जनकराज ने धनुष को वहीं मंगवाया। महाबलवान महामनस्वी 5000 महावीर धनुष खींचकर जो रथ पर पड़ा है ठेल कर वहां तक ले आए। धनुष के आने पर पुनः जनक ने शंका की कि महर्षि, जनक वंशी राजाओं ने आज तक इस धनुष की केवल पूजा की है, कभी भी उठाने तक का प्रयत्न नहीं किया है। और एक बार इस धनुष को किसी ने उठाया भी तो मेरी बेटी सीता ने उठाया। हम लोगों ने तो केवल पूजा की और यही देखकर इसे जो उठाएगा उसके साथ अपनी बेटी का मैं विवाह करूंगा, ऐसा मैं प्रतिज्ञा कर लिया हूँ। इसलिए मंगाए देता हूँ। मंगा दिया। 5000 महाबलवान वीर लग करके जिस रथ पर धनुष रखा गया है उसे खींच करके, इधर 500 पहिया है और उधर 500 पहिया है, 1000 पहिए जिसमें लगे। सोचो कितना विशाल होगा। इदम धनुवरम ब्रह्मन जनकैरभिपूजितम राजभिस्य महावीर्यै असक्तै पूरितम तदा। मंगा दिया। का यही धनुष है, जिन्हें देखना हो देख ले। अभिप्राय ये है, इतने बड़े बड़े महावीर हुए मेरे भी वंश में, कोई इस धनुष को उठा न सका। ये बालक देख ही पाएंगे, केवल उठा तो सकेंगे नहीं। ये मन ही मन भावना कर रहे हैं। वात्सल्य से इनका चित्त व्यामुग्ध हो गया है, ठीक ठीक पहचान नहीं पा रहे हैं रामभद्र को। जिस धनुष को देवता असुर राक्षस गंधर्व बड़े बड़े यक्ष किन्नर नहीं उठा सके, भला ये छोटा बालक क्या करेगा। धनुष को खींचने चढ़ाने, बाण संधान करने, टंकार करने, ये सब शक्ति भला ये सामान्य मनुष्य के बालक में भला कहाँ। नैतसुरगणा सर्वे, व्यंग भी है। ये महर्षि जिस राम की इतनी प्रशंसा कर रहे हो ना, मन ही मन प्रकट भी, ये धनुष भला से क्या टूटने वाला है। हमारे पूर्वजों ने उठा न सका। डिंग भी है, हमारे पूर्वजों ने उठा तक नहीं सका
वो भला ये बालक ठीक है, ठीक देखने के लिए बुला लिए, धनुष आ गया, ठीक है दिखा दीजिए। नैतत्सुरगणा सर्वे ससुरा राक्षसा गंधर्व यक्ष प्रवरास किन्नर महोरगा। बड़े बड़े लोग जब उठा न सके ये क्या करेंगे? क्व गतिर मनुष्याणाम च धनुषोस्य प्रपूरणे। फिर मनुष्यों की क्या गति है? आरोपणे समायोगे बेपने तोलने तथा उठाने हिलाने चढ़ाने, ये सामर्थ्य भला मनुष्य के बालक में कहा। मतलब दो चीज, व्यंग भी है, ये भी जो राम की इतनी प्रशंसा किया, हमारी सुबह ताड़िका का उद्धार करने वाले बड़े बड़े यक्ष किन्नर राक्षस गंधर्व आदि आए, आके लौट के चले गए, कुछ न कर सके, धनुष को केवल देख के गए, गवहीं सिधारे, देख ही सरासन गवहीं सिधारे। व्यर्थ ही मैं ये सोच रहा हूँ कि राम इस धनुष को उठा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये आपके राम से ये सब होने वाला नहीं, संभव नहीं है। धनुष मंगा दिया हूँ, दिखा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए, आपके रामभद्र देख ले धनुष। विश्वामित्र सुसरामस्तु श्रुत्वा जनक भाषितम। जब व्यंग में जब कहा क्वगतिर मनुष्याणाम, ये भला बालक क्या धनुष को उठा सकेंगे? बड़े बड़े यक्ष किन्नर गंधर्वाद देख देख के रावण बाण महाभट भारे, देख ही सरासन गवहीं सिधारे, ये भला क्या करेंगे? दिखा दीजिए। आ गया धनुष। हे सौमित्र नारायण, हे विश्वामित्र, जनक राज के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर बड़ा सब सुंदर सुंदर भाव। वत्स राम धनु पश्य, इसलिए विश्वामित्र ने कहा राम देख ले जरा धनुष। अब देख लेने का कई बार देख ले तो कहते हैं ना, मैं तुम्हें देख लूंगा, मतलब देखता हूं, मैंने विचार करता हूं, मैंने बहुत देखा है, मैंने आपके सामर्थ्य को मैंने खूब अच्छी तरह जाना है। जरा देख ले। देख ले मतलब कई अर्थ है। देख ले, उठा ले, वेपन तोल ले, चढ़ा ले, जो मर्जी सो कर ले। क्योंकि बड़ा ये डींग जनक राज बड़ा इस धनुष पर अभिमान गौरव कर रहे हैं कि मेरे पूर्वजों ने हिलाया तक नहीं, तो जरा तू देख ले। इनके पूर्वजों का भी और इनका भी जो ये अभिमान है, ये धनुष उठेगा नहीं। जरा बेटा राम देख ले। इदम वत्स राम धनु पश्य इति राघवम अब्रवीत। राम जी ने कहा ठीक है, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके धनुष की ओर वैसे ही चले जैसे कोई सिंह चलता हो। उठहु राम, मानसकार ने तो सीधे विश्वामित्र से कहलवा दिया है। और यहां भी देख लो का तात्पर्य यही है, उठा लो, तोड़ दो। बड़ा इस धनुष पर इन्हें अभिमान है। उठहु, इसलिए महर्षि वाल्मीकि के भावों को स्पष्ट प्रकट कर दिया है मानसकार ने। इदम पश्य धनु राम, देख लो का भाव क्या है? विश्वामित्र ये कह रहे हैं कि अब देख लो अच्छी तरह, धनुष का क्या बलाबल है देख लो, विचार कर लो, देख लो धनुष का सामर्थ्य बल, देख लो कितना ये बलवान है, कितना ये ओजन वाला है, कितना ये दृढ़ है। और उसकी दृढ़ता का ज्ञान तो तभी होगा जब उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, तब ज्ञान होगा। इस भाव को समझ करके मानसकार कहते हैं उठहु राम भंजो भव चापा, उठहु राम भंजो भव चापा, मिटो तात जनक परितापा, मिटो तात जनक परितापा, उठो राम भंजो भव चापा।
भव चापा मेटो तात जनक परितापा मेटो तात जनक परितापा उठो राम भंजो भव चापा उठो राम भंजो वीरेंद्र मुकुटमणि श्री रामभद्र उठे और देख करके कहा कि गुरुदेव, अब मैं इस दिव्य धनुष को हाथों से स्पर्श करूंगा, इसे उठाने